हरे कृष्ण डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। अपने जीवन में गुड कर्मास को कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, स्पिरिचुअल बडीज टैरोट 818 पर। सो फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को मैं शत शत नमन करती हूँ। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मैं आपके लिए डाउनलोड्स लेकर आऊँ, आपको मैं रीडिंग प्रोवाइड करूँ, आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं और आप उन रीडिंग्स को क्लेम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए जो एक दिव्य संदेश आया है वो ये है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब ये समय है जब आप दुनिया को ये बताएं कि आप कौन हैं। ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो या फिर दुनिया हो या फिर आपके रिलेटिव्स, क्लोज्ड वन, लव्ड वंस, जो भी आपके जीवन में है। अब ये समय है आपको खुद को दुनिया के सामने लेकर आने का। सो आपके लिए यही संदेश आज मुझे मेडिटेशन में जो मुझे मिला था वो ये था कि दुनिया को अब दिखाओ कि आप कौन हो, क्या हो, क्यों हो और किस लिए हो। सो ये बहुत सी चीज़ें आज आपके सामने खुलने वाली हैं कि आप कौन हो और आपको क्या करना है, आपको किस तरह अपने आप को प्रायोरिटी करनी है, आपको किस तरह अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना है, आपको किस तरह से खुद की देखभाल करनी है। सो ये सारी चीज़ें अब आपको ये जानने का अवसर दिया जा रहा है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब ये समय है जब आप अपनी पहचान को दुनिया के सामने लेकर आइए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सो थैंक यू सो मच। मैं विद ग्रेटिट्यूड आप सभी का सुपर थैंक्स रिसीव करती हूँ। ठीक है, मैं उनका नाम पहले शॉर्ट आउट करूँगी। यहाँ पर एक टैरट वर्ल्ड 66 करके एक आईडी है। ठीक है, उन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सो थैंक यू सो मच। आपने जो मनी मेरी तरफ सेंड की है वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके डोनेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एंड ललिता जी, इनकी तरफ से भी मुझे डोनेशन आया है, इन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है। सो थैंक यू ललिता जी, आपने जो मेरी तरफ मनी सेंड की है वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। मैं यही आशा और यही प्रे के साथ आपके लिए कार्ड पिक कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं टैरट वर्ल्ड 66 के लिए कार्ड ले रही हूँ कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए, डबल टैप कर लीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। बताइए टैरट वर्ल्ड 66 के लिए क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। बताइए टैरट वर्ल्ड 66 के लिए क्या संदेश है, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। सो यहाँ से मैं इतने नहीं लूँगी। सो मैं दोबारा शफल करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मदद कीजिए। बताइए टैरट वर्ल्ड 66 के लिए क्या संदेश आया है, क्या मैसेज। ओके, फिर से बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। सो अब मैं ले लूँगी। ओके, देखिए पहले अगर आपने देखा है तो तब भी वर्ल्ड का कार्ड था। सो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं, ये बार बार आपके लिए आए हैं। सो मैं इस मैसेज को आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे ये टैरट वर्ल्ड के लिए मैं जो मैसेज बता रही हूँ, ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार चिंता में है। मतलब आपको ना डिसीज़न मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, आप अपने जीवन को एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप किसी पास्ट के ऐसे रिलेशन में या किसी पास्ट की ऐसी मेमोरी में खुद को स्ट्रक फील करते हैं। आपका जिसके साथ भी ये रिलेशन जो एंड हुआ है, कुछ रिलेशंस हैं जो आपके एंड हुए हैं वो आपके कार्मिक थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका पास्ट आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आप दुविधा में हैं, आपके जीवन में बैलेंस की कमी है और आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने जीवन को
को निश्चिंता पूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप वापस चले जाते हैं, वापस उसी ऊर्जा में स्टक हो जाते हैं, वापस उसी दिशा में मुड़ जाते हैं जहां से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकल कर आए होते हैं। सो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो पास था वो अब जा चुका है, वो आपका एक कार्मिक रिलेशन था, उस चैप्टर को क्लोज कीजिए, क्योंकि आपकी मदद डिवाइन कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि प्रसन्न रहिए, ज़्यादा चिंता, ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत होकर मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको आगे रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिकॉज आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपके जीवन में बहुत शीघ्रता से मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जीवन में निश्चिंत होने वाले हैं। ठीक है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो बार बार पास्ट की यादें तंग करती हैं, बार बार आप पास्ट को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, उस चीज़ को देखना बंद कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप दुविधाओं में खुद को उलझा हुआ पा रहे हैं, आप किसी चीज़ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए, आपके लिए मार्ग सशक्त कर दिया जाएगा। अगर आपको अभी आगे कुछ मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको आने वाले समय में वो मार्ग दिखा दिया जाएगा जहां पर आपको चलना है और चलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अभी दुविधा में हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, आप कर्म करते रहिए, खुश रहिए, जितना अधिक आप प्रसन्न रहेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में जो है ये मार्ग आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करते हैं, मेरा नंबर आपको यूट्यूब आईडी से मिल जाएगा, आप वहां पर अपने लिए रीडिंग बुक, पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं मैसेज लेना चाहूँगी ललिता जी के लिए, जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है और मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू ललिता जी, आपने जो मनी मेरी तरफ सेंड की है वो कहीं गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो, इसी आशा के साथ। ओके, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड आपके लिए पेज ऑफ वैंड्स का है। ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर फोकस्ड आप आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में क्लैरिटी रखिए। ठीक है, आप क्लैरिटी रखिए अपने जीवन में, बिल्कुल क्लियर रहिए। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब जैसे होता है कई बार हमारे लव्ड वंस होते हैं और हम उनसे कभी उनके मन को रखने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो दुविधाओं में उलझा लेते हैं, या फिर हम उनसे क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर पाते। सो आपको यहाँ पर क्लैरिटी के लिए कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको अपने करियर को लेकर करना क्या है। आपके मन में, आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, कुछ आप सोच विचार कर रहे हैं, या आपको पता है कि आपको आपके जीवन में क्या करना है, तो उस चीज़ को आपको क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप क्लैरिटी रखिए, क्योंकि आपके जीवन में क्लैरिटी की कमी लग रही है मुझे। आपको जीवन में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपके जीवन में वो जो काले बादल छाए हुए थे वो छटने वाले हैं, आपके पूर्वजों की आप पर असीम कृपा है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेते हैं, किसी करियर के रिलेटेड अगर आप अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं, या किसी पर्सन को लेकर, ओके, जस्टिस का कार्ड है आपके लिए फिर से। डेफिनेटली आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके जीवन में सत्य, धर्म, ये मार्ग अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। आपके जीवन में आपको करियर के रिलेटेड, आपको जो भी चीज़ में आप फंसे हुए थे, चाहे वो धन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो लव लाइफ है, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान थे वहाँ पर आपको जस्टिस मिल जाएगा। बस आपको धर्म का मार्ग चुनना है और आपको सत्य की राह पर आगे बढ़ना है। आपके जीवन में वो सब कुछ घटित हो जाएगा, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप एक यंग ऊर्जा में हैं, आप एक यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास कुछ आइडिया है, या फिर आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप खुद के साथ क्लैरिटी से आगे बढ़ेंगे, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, हर चीज़ को आप एक बैलेंस्ड वे में लेकर आगे चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो जस्टिस आपको मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी लंबे समय से पेशेंस रखा है। सो फ्रेंड्स, ये थी ललिता जी आपके लिए गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे
पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपनी जनरल कलेक्टिव रीडिंग की तरफ से, जो बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी मेरी सोल फैमिली जो है वो वेट करती है रीडिंग का, क्योंकि मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बोली जाती है कि मैम हम आपकी रीडिंग का वेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए, इतने पेशेंस के लिए, इतना सारा मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। और आपका जो आज का डाउनलोड है वो ये है, शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप मतलब एक बात होती है कि हमारे अंदर जो चीज़ें हम कभी व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मैंने बहुत सारे जो मैं सेशन करती हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी जो लोग जब पेड सेशन लेते हैं तो वहाँ पर बातचीत होती है, तो वो उनके अंदर कुछ ख्वाहिशें जो दबी पड़ी रह जाती हैं, उनके अंदर कुछ बातें जो हैं वो व्यक्त नहीं कर पाते, उनके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो लोगों को बताना चाहते हैं, अपनों को सुनाना चाहते हैं, या तो किसी अपने के पास उनके लिए समय नहीं होता या फिर वो सुना नहीं पाते। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। आज देखते हैं डिवाइन आपको किस चीज़ को लेकर व्यक्त करने को, खुद को व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को व्यक्त कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। अगर देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग का कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की और रीडिंग चाहिए, आपको और वीडियोस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मैसेजेस लेकर आऊँ, तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको स्पेशल बैचेस मिलेंगे, इमोजीज मिलेंगे, वो केवल मेंबर्स के लिए होंगे जो मुझे वहाँ मेंबर्स में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब मेरी कोई वीडियो होगी वो सिर्फ मेंबर्स के लिए स्पेशली होगी, स्पेशली मेंबर्स के लिए मैं लाइव आऊंगी, स्पेशली मेंबर्स के लिए मैं जो है वो वीडियो अपलोड करूंगी, वो बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने मुझे मेंबर्स, जो मेरे मेंबर्स होंगे। आप यूट्यूब में मुझे मेंबरशिप में ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, आपको और ज़्यादा मैसेजेस डिलीवर कर पाऊँ, और साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर वहां पर ज़रूर दूंगी। तो आप मुझे मेंबरशिप, मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सकूँ, आपके लिए और ज़्यादा मैसेजेस लेकर आ सकूँ, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और वह कहीं ना कहीं आपके जीवन की भी दुविधाओं का हल आपको मिलेगा। सो चलिए अब आज की रीडिंग कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओके, आपके लिए सबसे पहले 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, देन स्ट्रेंथ का, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, सो मुझे आपके लिए यहाँ पर ये जो मैसेज मिला है कि आपको अपने आप को अब दुनिया के सामने लाना होगा। मतलब इसका ये है कि डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, देखिए आपके साथ जिसने भी छल किया है, ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में जिसने आपसे सब कुछ छीना है, जिसने आपके जीवन में आपको रुलाया है, जिसने आपके जीवन में कला कलेश उत्पन्न की है, जिसने आपके जीवन में आपको निराश किया है, जिसने आपके जीवन में आपसे सब कुछ छीनने के बाद भी दुनिया के सामने ये शो किया है कि वो सही है और आप गलत है। तो यहाँ पर आपको अब डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अब वो राइट समय आ चुका है जब आपको किसी को एक्सपोज करना होगा। अगर आपके साथ किसी ने कोई छल किया है, अगर आपको लगता है कि आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। अगर वो पर्सन फिर दोबारा वापस आपके जीवन में आकर आपको दोबारा से चीट करना चाहता है, दोबारा से आपको रुलाना चाहता है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तो यहाँ पर नो बोलना सीखिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको उसका आना पसंद नहीं है तो उसे रोक दीजिए, अगर उससे आपको बात करना पसंद नहीं है तो उसे बोल दीजिए, अगर उस इंसान का आपके जीवन में होना आपको पसंद नहीं है तो उस इंसान से क्लियर बात कीजिए और कहिए कि बस बहुत हो चुका, अब तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। यहाँ पर इसीलिए ये डाउनलोड था कि आपको अपने आप को शो करना होगा, आपको दुनिया को दिखाना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं
चुप रह रहकर अपने लिए बहुत सारे जो हैं वो विपदाएं डाल ली हैं। मतलब आपने लोगों के बिहेवियर को मान देते देते, लोगों की पसंद को रखते रखते, लोगों का मान, लोगों का दिल, लोगों की अहमियत को रखते रखते कहीं ना कहीं आपने अपना सत्यानाश करवा लिया है। ठीक है, सॉरी ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बट जो कार्ड मुझे बता रहा है मैं वही यहाँ पर कहूँगी कि आपने अपने हाथों से खुद ही अपने घर को उजाड़ा है। आप इस बात को माने या ना माने, जो मुझे यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं मैं वही आपको दूंगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा भोले बन चुके थे, आप इतने ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में आपने इतना ज़्यादा अपनी अच्छाई दिखा ली कि हर इंसान आपके साथ धोखा करके जाता रहा और आप तब भी अपना मुंह बंद करके बैठे रहे। आपको तब भी ऐसा लगता रहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये इंसान सुधर जाएगा या इस इंसान को मेरी कदर हो जाएगी या ये मुझे समझ जाएगा। बट ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आज आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अब वो समय है जब आपको दुनिया को ये बताना होगा कि आप कौन हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बिल्कुल भी जिसके अंदर दिल नहीं है, वो एक पत्थर दिल इंसान है। वो सब कुछ छीनने के बाद, सबका हक खाने के बाद भी फिर भी कनिंग है, उसकी स्माइल बहुत कनिंग है, वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है और उसे अपनी किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। वो आज भी सबके सामने ऐसा शो करता है कि सबसे अच्छा वही इंसान है। आपने उसके साथ धोखा किया, आपने उसके साथ छल किया है, आपने उसे छोड़ा है, ना कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि कब तक चुप रहोगे। अगर देखिए, अगर अर्जुन को भगवान कृष्ण जी नहीं कहते आवाज उठाने के लिए, ठीक है, अगर वो युद्ध करने के लिए उन्हें नहीं कहते तो कौरवों का तांडव मचा रहता और कौरव जो थे वो हमेशा अपराध अधर्म करते रहते। ठीक है, अगर कोई अधर्म कर रहा है तो अगर आपके सामने वो अधर्म हो रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई अधर्म हो रहा है, कोई छल हो रहा है, कोई कपट हो रहा है, चाहे वो आपके साथ है या किसी और के साथ है, आपको यहाँ पर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप दुबक कर अपने घर में नहीं घुस सकते कि कोई बात नहीं इसने मेरे साथ किया, क्या पता वही इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ और गलत कर रहा हो एट द सेम टाइम। सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप अपनी तरफ से उस इंसान को रोक सकते हैं तो प्लीज अपनी आवाज को उठाइए। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है तो बोलिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि वो इंसान आपके जीवन में दोबारा वापस आए तो उसे वहीं रोक दीजिए। चुप रहकर अपने ऊपर तो आप जुल्म कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी उस इंसान की मनोस्थिति को बढ़ा रहे हैं कि वो कुछ भी करता रहेगा, आप कुछ नहीं कहेंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं जो है वो डरपोक हैं, डरे हुए हैं। सो अपने डर को बाहर निकालिए, अपने अंदर चेंज लाइए, अपने भीतर चेंज लाइए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब तो अपनी आवाज़ को उठाओ। अगर आपसे कोई सब कुछ छीन कर लेकर जा रहा है तो आपको उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा और आपको अपना हक लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है माय डियर। कोई आजकल इतना अच्छा नहीं है कि आप बोलेंगे कि उसको खुद समझ आएगी और वो खुद आपका हक आपको देकर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल हर इंसान दूसरों का हक खाने को बैठा है, दूसरों से छीनकर अपनी झोली को भरने के लिए बैठा है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपको सत्य की राह पर चलना अच्छा लगता है, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, आपको धर्म का मार्ग अच्छा लगता है, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए और उस इंसान को क्लियरली नो कहिए कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी बातचीत नहीं करनी, कुछ संबंध नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए उचित नहीं है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके इमोशंस को बार बार तोड़ रहा है, तो उसे वहां पर रोकना सीखिए, उस इंसान को वहां पर स्टॉप करना सीखिए। नहीं तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान को इतना ज़्यादा बल दे रहे हैं कि वो आपके साथ तो बुरा करेगा, आपके बाद पता नहीं कितने लोगों का वो जो है वो बुरा करता चला जाएगा, क्योंकि उसे कभी किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप उसे रोकते हैं, अगर आप उसे अपने जीवन में आने से रोकते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो
चेंज है वो आप रिसीव कर पाएंगे। मतलब आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या ताकत है। देखिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपका बाहुबल शायद कम हो, मतलब आप एक अगर फेमिनाइन है तो हो सकता है आप इतने ज़्यादा कोई, क्योंकि बॉडी बिल्डर तो हो नहीं, कोई युद्ध तो तलवार लेकर करना नहीं है आपको, तो आपके अंदर फेमिनाइन मस्कुलाइन कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो प्रेम भाव है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ताकत क्या है कि आपका जो प्रेम भाव है, आपका जो दूसरों के साथ स्नेह है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो प्रेम है वो किसी भी इंसान को पॉजिटिव कर सकता है, क्योंकि आप एक डिवाइन दिव्य सोल हैं, आप एक पॉजिटिव सोल हैं, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है और 8 नंबर का कार्ड है। और अगर आप इस कार्ड को इस तरह से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 8 बनता है। 8 की ऊर्जा नजर आ रही है। 8 नंबर शनि का होता है। शनि देव क्या करते हैं, कर्म फल दाता होते हैं। सो जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो गुड कर्मास हैं, आपने जो इतने अच्छे गुड कर्मास किए हैं, आपने जो अपने पर काम किया है, आप जो प्योर हार्टेड पर्सन है, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। ये लोग आपको तब तक हानि पहुंचा रहे थे जब तक आपने आवाज़ नहीं उठाई थी। अगर आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं, क्योंकि आप, मैं कहती हूँ कि मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल बडीज़ की टीम है वो एक वॉरियर है। सो डेफिनेटली अगर आप एक वॉरियर हैं, एक योद्धा हैं, आप इतने बड़े बड़े कष्टों से निकल कर बाहर आए हैं, तो ये लोग आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये लोग कनिंग हैं, ये लोग छल कपट करना जानते हैं, बट ये लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आपसे इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइन, यू आर अ वेरी 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 यूनिक पर्सन, क्योंकि आपके पास वो प्रेम की ताकत है जिससे आप किसी भी बिगड़ेल से बिगड़ेल व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो प्योरिटी है, आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप हर किसी को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हो। आपका नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत ही शांत पर्सन है, बहुत ही आप दिव्य चाइल्ड हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम भाव है। आपका प्रेम जो है वो सबके लिए निस्वार्थ है। आप कभी भी किसी से स्वार्थपूर्व प्रेम नहीं करते। आपका प्रेम इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि डिवाइन भी आपके प्रेम के जो है वो कायल हैं। मतलब डिवाइन भी आपके, क्योंकि ईश्वर को हमसे क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। वो हमारे भोजन, हमारे पुष्प या हमारी किसी भी वस्तु के इच्छुक नहीं है। उन्हें हमारा भाव जो है, हमारा प्रेम जो है, वही खींच कर ले आता है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके कर्म वो भी बहुत शुद्ध हैं। आपने बहुत गुड कर्मास किए हैं। आपने पक्षियों के प्रति जो दया भाव रखा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, अब आपको उसे दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपके अंदर क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, वो अब दुनिया को बताने का समय आ चुका है। देन आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि अब आपको विजेता घोषित किया गया है और आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो आइडियाज़ हैं, वो किसी के पास भी नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर बताई जा रही है कि आपके जो आइडियाज़ होंगे वो इतने डिवाइन होंगे, वो कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों द्वारा ही आपके दिमाग में आएंगे और आप कहीं ना कहीं चिंता में पड़ जाएंगे कि ये आइडिया मुझे कब आया, ये बात मैंने कब सोची, ये शब्द तो मेरे नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेस्ड होने का एहसास करवाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स जो है वो ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो प्रेम है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आप जो गुड कर्मास करते हैं, आप किस तरह जो है वो पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, या किस तरह आप अपने प्रेम के दम पर किसी भी बिगड़ेल वस्तु को, आप इंसान को आप प्रेम पूर्वक उसमें परिवर्तित कर देते हैं। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ को अब दुनिया के सामने लाने का समय आ चुका है। यहाँ पर आपके लिए ये संदेश आ रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं
कि आपको क्या दिखाने की ज़रूरत है, अब आपको क्या समझने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है। ओके, द फूल का कार्ड है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में देखिए, आपने ना बहुत सारा एकांतवास निकाला है, ठीक है। ओके, द फूल के साथ डेथ कार्ड है और उसके साथ फिर दोबारा स्ट्रेंथ कार्ड आया है। सो कंफर्म हो गई, ठीक है, कंफर्म किया गया है मैसेज को, स्ट्रेंथ को कंफर्म किया गया है। सो यहाँ पर ये मैसेज बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपने जो अपने जीवन में अनुभव लिए हैं, आपने जो अपने जीवन में देखिए, आप बहुत ज़्यादा एकांत में रहे हैं और उस एकांत में आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की है, बहुत ज़्यादा लर्निंग की है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आपने बहुत कुछ सीखा है। सो अब वो समय आ गया है जब आपको अपने आप को बाहर लेकर आना है, आपको अपनी नॉलेज को बाहर लेकर आना है, आपको अब अपनी इनोसेंस को लोगों के सामने लेकर आना है। अब आपको ये बताना है लोगों को कि किस तरह जीवन में एक हारा हुआ व्यक्ति जो है वो न्यू बिगनिंग करता है, क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, लेकिन आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं, आप दोबारा चल रहे हैं, आप चलना सीख रहे हैं। जिस तरह एक बच्चा जन्म लेता है और वो दोबारा अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता है और उसके बाद वो भागने लगता है, वही लाइफ का एक्सपीरियंस आपने अब लोगों के सामने शेयर करना है कि आपने अपनी जर्नी को किस तरह, एक डेथ हुई थी, मतलब आपके जीवन की, आपकी जर्नी की एक समापन हुआ था, एक लाइफ का समापन हुआ था और उसके बाद दोबारा से न्यू बिगनिंग हुई। आपके जीवन में एक न्यू साइकिल चला, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो आप ख़त्म हो चुके थे, मतलब आपको ऐसा लगता था कि बस अब इसके आगे मेरा जीवन नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा जो है आपने अपने जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की होगी, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत अतुल्य है। इस जीवन के बदले आपको जीवन में भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने कर्मास को क्लियर करके दोबारा से उस दिव्य स्थान पर जा सकते हैं जहां से आप आए हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि द फूल के साथ द फूल कार्ड क्या बताता है, एक शून्य है और शून्य के बाद सीधे डेथ का कार्ड है, मतलब आप एक शून्य की ऊर्जा में चले गए थे। बिल्कुल आपको ऐसा लगता था कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हुई, आपके जीवन में एक साइकिल का अंत हुआ, आपके जीवन में चेंज आया, आपके जीवन में किस तरह से ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए जहां से आपने कहते हैं ना, हारा हुआ व्यक्ति अपने हर हार के बाद एक पावर लेकर आगे बढ़ता है, मतलब वो अपनी हार से कुछ सीखता है और सीखकर आगे बढ़ता है। सो आपने वो जो लर्निंग ली है अब वो दुनिया के सामने लाने का समय आ चुका है। अगर आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी स्टोरी को दुनिया के सामने ला सकते हैं, आप अगर अपनी स्टोरी को लिखना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्टोरी को एक शब्दों में उतारना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी एक स्टोरी लेकर सामने आइए, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करने वाली है। आपकी स्टोरी को पढ़कर लोग मोटिवेट होंगे और वो अपने जीवन को, जो अंधकार में डूबे पड़े लोग हैं, वो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आपका जीवन शून्य से अब 1000% की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। जिस तरह देखिए बजरंगबली थे, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता था, उन्हें अपनी ताकत का नहीं पता था, तो जामवंत जी ने उन्हें बार बार वो चीज़ रियलाइज़ कराई कि तुम्हें श्राप मिला था, तुमने बचपन में सूर्य को निगल दिया था, इसलिए तुम्हें श्राप मिला था, इसलिए तुम अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो उन्हें वो याद करवाया गया, वो समय याद करवाया गया जब वो अपनी शक्तियों को दोबारा से जान पाए। जब वो जान पाए तो वो कितना कुछ कर पाए जीवन में। उन्होंने राम जी की मदद की, उन्होंने लंका को आग लगा दी, उन्होंने सीता माता को ढूंढ लिया, उन्होंने संजीवनी बूटी उठाकर लाई, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कब किए? जब वो अपनी ताकत को पहचान पाए। इसी तरह अगर आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, आपके पास कोई करने वाली कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी नहीं है, स्पेशल आपके अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये रीडिंग जो आपको मिली है वो इसलिए है कि आपको अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर जो प्रेम है, जो ताकत है, जो करेज है, जो डिटर्मिनेशन है, जो पैशन है आपके अंदर, जो फोकस है आपके अंदर, जो नॉलेज है आपके अंदर, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो अब दुनिया के सामने लाने का समय आ चुका है। बिकॉज आप भी अपनी पावर को भूल चुके हैं, आप खुद भूल चुके हैं कि आपके अंदर क्या शक्ति है, क्या ताकत है, क्या कुछ एनर्जी आपके अंदर है। अगर आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी
कि यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड में फिर 8 नंबर आया है। सो यहाँ पर बहुत से लोगों को हो सकता है 888 की ऊर्जा नज़र आ रही है। सो अगर आपको 888 नज़र आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जीवन में आपके गुण कर्मास को भोगने का समय आ चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मुझे एक कमेंट आया था, वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। कि एक कमेंट था कि जहाँ पर वो कुछ लिख रहे थे कि मतलब बहुत टाइम हो गया, कब हमें रिवॉर्ड मिलेगा, कब हमें रिजल्ट आएगा, कब ये होगा। तो माय डियर, कुछ भी एकदम से नहीं होता है। अगर बच्चा ही सोचने लग पड़े कि कब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कब मैं करोड़ों कमाऊंगा, कब मैं ऐसा होगा, कब मैं वैसा होगा, तो हर चीज़ निर्धारित टाइम पे होती है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप अपना पेड सेशन ले सकते हैं, मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, आप अपनी किसी से भी आप बात कर सकते हैं। ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए कमेंट बॉक्स में आकर, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप रीडिंग को मत देखिए। मैं किसी को भी फोर्सफुली नहीं बोलती हूँ रीडिंग देखने के लिए। ये यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ये डिवाइन आपको सहानुभूति देते हैं, आपको आने वाले समय के लिए जागरूक करते हैं कि ताकि आप अपने जीवन में हिम्मत ना हारें और आप आगे बढ़ते रहें। कुछ भी एकदम से नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझनी होगी आपको। जो निर्धारित टाइम होगा तब ही आपके जीवन में होगा। आपको ये रीडिंग्स मिलती हैं ताकि आपको हम थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें जीवन को जीने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। डिवाइन आपको मैसेज भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बोरी भरकर आपके लिए पैसा भी भेज देंगे। कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आप अपने कर्मास करते रहिए। आप अपने जो पुराने कर्म है वो कट रहे हैं। इतना सौभाग्यशाली खुद को समझिए कि आपको यूनिवर्स के मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल पर आकर नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे किसी भी सोल फैमिली के लिए ऐसा बोलना। बट होता क्या है कि आप लोग जिस तरह कमेंट्स करते हैं, मुझे यहाँ पर समझाना ज़रूरी हो जाता है कि प्लीज़ पेशेंस रखिए। अगर ये रीडिंग्स आप तक पहुँच रही हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली हर चीज़ टाइम टू टाइम होगी, डेफिनेटली होगी। बस आपको विश्वास, ट्रस्ट, फेथ बनाकर रखना है। अगर एक पैदा होता बच्चा बोल दे कि मैं आज ही बड़ा हो जाऊं और आज ही मैं जॉब पर चला जाऊं, या आज ही मेरी शादी हो जाए, या आज ही मेरा जो वंश है वो आगे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो निर्धारित समय है होगा तभी। बस यूनिवर्स आपको थोड़ा रास्ता दिखाते हैं, आपको ये मार्ग दिखाया जाता है कि आपको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ते रहना है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो माय डियर, आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, फेथ रखिए। आप देखिएगा अगर आप जीवन में ट्रस्ट बनाकर रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक करोड़ों की रेमेडी भी दे दूंगी ना करने के लिए। अगर आपका वहाँ पर फेथ नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। अगर आपको ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली आप पत्थर के अंदर भी भगवान को पाएंगे, ठीक है। अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मैं अगर देने बैठूंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको एक धन्ना जाट था, उसकी कथा मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। कि एक बार क्या हुआ था कि जो शालीग्राम होते हैं, शालीग्राम को पंडित जी रोज भोग लगाते थे। तो वो किसान था, धन्ना जाट जो था वो किसान था। वो डेली थोड़ा सा दूध लेकर जाता था और पंडित को देता था, कि कहता था पंडित जी आप ये दूध इनको अपने ठाकुर को पिला दीजिए। तो वो पर्दा बंद करता था पंडित, और वो खुद पी जाता था और कहता था ये ले तेरे ठाकुर ने तेरा दूध पी लिया, मतलब शालीग्राम जी ने तेरा दूध पी लिया, अब ले जा। वो गिलास ले जाता था। एक दिन धन्य जाट ने सोचा कि मैं रोज वहां जाता हूं, क्यों ना मैं अपने लिए ठाकुर ले लेता हूं। उसने पंडित से कहा कि मुझे भी एक ठाकुर दे दो ताकि मैं उनको अपने घर में भोग लगा सकूं। तो उस पंडित ने क्या किया कि कोई ऐसे ही पत्थर उठाया, उसने शालीग्राम नहीं दिया, उसने सिर्फ ऐसे ही कोई पत्थर उठाया और उसको दे दिया कि ये ले, आज से तेरे ठाकुर ये हैं। तो धन्य जाट की इतनी ज़्यादा निष्ठा, इतना सारा फेथ, इतना सारा ट्रस्ट देखा तो वो उस पत्थर की पूजा करने लगा। उसको वो ठाकुर समझने लगा उस पत्थर को, जबकि वो शालीग्राम भी नहीं था पत्थर। लेकिन उसने वहाँ पर ट्रस्ट के साथ उनको रोज़ भोग लगाया। एक दिन धन्ना जाट जो था वो अड़ गया कि आप पंडित के यहाँ तो रोज़ दूध पीते थे, मेरे यहाँ रोटी नहीं खाते, मेरे यहाँ कुछ नहीं करते, मैं भी जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। तो धन्य जाट की इतनी ज्यादा निष्ठा देखकर 3-4 दिन तो धन्य जाट ने कुछ नहीं खाया, लेकिन भगवान को विवश होकर, उसके सामने प्रकट होकर वो रोटी खानी पड़ी, वो दूध पीना पड़ा, क्योंकि उसका फेथ था कि यही जो पत्थर है इसी में वो शालीग्राम, इसी में भगवान विष्णु, भगवान नारायण विराजमान है। तो विश्वास की बात है, फेथ की बात है। अगर आपका फेथ कम है तो प्लीज अपना फेथ बढ़ाइए, ट्रस्ट के साथ रीडिंग्स को देखिए, क्लेम कीजिए,
कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। धीरे धीरे आप खुद आकर मुझे यहाँ पर कमेंट्स करेंगे कि डेफिनेटली, क्योंकि जब मेरी बहुत सी सोल फैमिली मुझे ये कहती है कि 99.99% आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप क्लेम करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, सो मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, जिन लोगों के साथ रीडिंग बहुत सारा जो है वो आप लोग क्लेम करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे आपके कष्ट कट रहे हैं और आप एक हाई ऊर्जा में, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे जिनका ये कमेंट्स था, अगर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंच जाएगा कि मैं उन्हें क्या बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग पेशेंस नहीं खो सकते, क्योंकि जर्नी बहुत टफ होती है। हम जो पीछे कर्मा करके आए हैं उसका भुगतान हमें यहीं पर देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज हमने कह दिया कि आपको धन प्राप्त होगा तो आपके पास भगवान कुछ बोरी भरकर पैसा भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, ठीक है, यहाँ पर कर्म करने की बात की जा रही है, आपको अपना कर्म करना होगा, आपको अपना कर्म करते रहना है। आपके जीवन में अबंडेंस खुद ब खुद आ जाएगी, आप उसे अट्रैक्ट कर लेंगे, बट अपना कर्म करते रहिएगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप जो भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जो भी आप कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते रहिए। आपके जीवन में वो समय आ चुका है जब आप अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। देन आपके लिए यहाँ पर मैसेज है मेडिसिन मदर। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास पावर है, जो आपके पास स्ट्रेंथ है, जो आपके पास प्रेम है, वो सब कुछ ऑनर करने के लायक है। मतलब खुद की वर्थ को पहचानिए, खुद को ऑनर कीजिए, खुद की ऊर्जा को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। और अब वो समय आ गया है जब आपको दुनिया के सामने अपने आप को बताना होगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं, और मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको अब बतानी होंगी, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये रीडिंग्स जो मैं कर रही हूँ, ये जो मैसेजेस आपको यूनिवर्स के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, आई होप कि ये आपको जीवन में गाइडेंस के तौर पर आप इसे ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपका ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइन पर और बढ़ रहा है। सो थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पर कमेंट्स आए थे कि आपका भजन बहुत सुंदर होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है आप जब भजन गाते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी की प्रेज़ के लिए, आप सभी के प्यार के लिए। तो चलिए आज आपके लिए एक भजन सुनाती हूँ, भजन के साथ ही फिर उसके बाद आपसे मैं विदा लूंगी। तो चलिए भजन सुनते हैं। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया लाटा वाली। हो जोता वाली, पहाड़ा वाली, हो मेहरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया लाटा वाली। सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ पे मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू। बिन मांगे सब पाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, गाइडेंस को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट डाउनलोड, नेक्स्ट रीडिंग के साथ, नेक्स्ट गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, शुभ रात्रि।